हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसी भी टैंक से टच सेंसर से पानी किस प्रकार से निकालें। जैसे कि हमारे पास यह एक छोटा सा टैंक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे भी हमें पानी पीना होता है, हमें गिलास भरने के लिए हमें इस नल को ऑपरेट करना होता है हर बार। लेकिन इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक छोटा सा अलग से पंप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और एक टच सेंसर के द्वारा ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसकी सहायता से जो ही हम गिलास को पास में लेके जाएंगे तो हमारी जो पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो ही हम गिलास को वहाँ से हटाएंगे भरने के बाद तो वह पंप बंद हो जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक पंप होना चाहिए। यह है 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक चलने वाला एक पंप है। आप इसको 3 वोल्ट से भी चला सकते हैं और मैक्सिमम 12 वोल्ट तक इसको चला सकते हैं। यह है इसका आउटपुट रहेगा, ये यहाँ से पानी को इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। उसके बाद हमें चाहिए एक रिले। ये हमारे पास 5 वोल्ट रिले है, इसकी सहायता से हम सर्किट को कंट्रोल करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी, यानी यह ऑपरेट होगी 5 वोल्ट डीसी से, और इसका जो आउटपुट है वो 10 एम्प्स टू 50 वोल्ट एसी, यानी कि यह 10 एम्प्स तक के सर्किट को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद हमारा मेन कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे, यह सेंसर। ये हमारा टच सेंसर है। इसको हम यहाँ पे ये 2 सेंसर हैं, हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। हमें चाहिएगा ये एक सेंसर। उसके बाद हम इस पंप को चलाने के लिए हम इस बैटरी को काम में लेंगे। हम मात्र 3 वोल्ट को यहाँ पे काम में लेंगे। उसके बाद हमें एक छोटा सा नल चाहिए जो टंकी से पानी को बाहर लेके आएगा। हमारे पास नल के रूप में ये है। सबसे पहले हमारे पास जो रिले है और ये जो सेंसर है, इनके आपस में कनेक्शन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो रिले है यह इसका इनपुट पार्ट है और इस साइड का यह इसका आउटपुट पार्ट है। तो जो इनपुट में हमें इस रिले को कंट्रोल करने के लिए जो वोल्टेज है वो हमारा 5 वोल्ट रहेगा। सेम हमारा यहाँ पे इस जो सेंसर हमारा टच सेंसर, इसको भी ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए। लेकिन इसके कनेक्शन कैसे करें। इस टच सेंसर से इस रिले को कंट्रोल करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि रिले पे भी हमारे 3 टर्मिनल है, इन, ग्राउंड और VCC, और टच सेंसर पे भी 3 कनेक्शंस हैं, ग्राउंड, इनपुट, आउटपुट और VCC। तो हम क्रम से क्या करेंगे, इनके कनेक्शन कैसे करने उसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ, इसके कनेक्शन करने के लिए टच सेंसर का जो VCC है और जो रिले का VCC है दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद जो टच सेंसर का इनपुट आउटपुट है उसको हम रिले के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो टच सेंसर का ग्राउंड है उसको रिले के इन टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इस सेंसर के तीनों टर्मिनल से 3 वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस सेंसर के साथ तीनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। अभी इन तीनों वायरों को हम, ये जो हमारी रिले है, इस रिले के तीनों टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे क्रम से कुछ इस प्रकार से। तो हम सोल्डर की सहायता से इन तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से रिले और टच सेंसर के हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इस टच सेंसर को सप्लाई देने के लिए हम जो टच सेंसर के हमारे दोनों टर्मिनल थे, जो आउटर साइड हम VCC और ग्राउंड में हम अलग से 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो इस सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो इन दोनों वायरों को हम यहाँ से आउटपुट के रूप में निकाल लेंगे। तो हम यह हमारी जो सप्लाई के वायर हैं, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारे इनपुट सर्किट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। आउटपुट साइड के कनेक्शन के लिए जैसा कि हमें पता है, इस रिले का जो मिडल टर्मिनल है वह कॉमन है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का टर्मिनल है ये है नॉर्मली ओपन है। तो हम नॉर्मली ओपन कनेक्टर को काम में लेंगे। जो भी हमारे पास पावर सप्लाई सोर्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसके एक टर्मिनल को कॉमन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और पंप को कनेक्शन करने के लिए हम एक टर्मिनल को डायरेक्टली सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे और पंप के दूसरे टर्मिनल को रिले के NO टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारे आउटपुट का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इनपुट सर्किट में 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और हम देख पा रहे हैं कि यह हमारी रिले में सप्लाई आ गई है। अभी हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे। ऑपरेट करने के लिए हम इस सप्लाई को भी, जो पंप की सप्लाई है, उसको भी ऑन कर देंगे, और हम देख पा रहे हैं कि अभी पंप नहीं चल पा रहा है। उसके बाद हम टच सेंसर को टच करेंगे, और जो ही हमने इस सेंसर को टच किया तो हम देख पा रहे हैं कि यह पंप स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इस पूरे सर्किट को
हमारा जो भी टैंक था, वाटर टैंक था, उसके ऊपर सेट करेंगे। सबसे पहले हम पंप के साथ में जो भी हमारी ये छोटी सी नली है, इस नली को पंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस पंप को हम पानी के अंदर रख देंगे। तो हम यहाँ पे होल्ड करने के लिए यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने इस जो हमारी आउटपुट लाइन है उसको फिक्स कर दिया। इसके बाद हमारे जो दोनों सेल हैं, इन दोनों सेल को सिक्योर करके हम एक जगह पे लगा देंगे। यहाँ पे दोनों सेल होल्डर को हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हमारी रिले और सेंसर बचा, इस रिले और सेंसर को हम इस नली के पास में यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा सर्किट बन के तैयार हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा गिलास यहाँ आते ही यह ऑन हो जाए। इसके लिए हम इस सेंसर को एडजस्ट करेंगे, यानी कि हम जो ही इसके पास में गिलास लेके आएंगे, हमारे पास ये गिलास है, ये गिलास यहाँ आते ही ऑन हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंसर की पोजीशन कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे कि जब गिलास को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यह इसको सेंस कर पाए। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि ये जब गिलास का ऊपर का पार्ट है ये इसको टच सेंसिटिविटी दे पाए। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हम सेट कर देंगे, यानी कि जो ही हम इसको पास में गिलास लेके आएंगे ये दूर से ही टच सेंसिटिविटी सेंस करेगा और यह पंप स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम सर्किट को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम सर्किट को ऑन करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम गिलास को लेंगे, खाली गिलास लेंगे और इसके पास में लेके जाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि जो ही गिलास हम सेंसर के पास में लेके गए, ये सेंसर एक्टिवेट हो गया और हमारे पंप के द्वारा पानी आने लगा। जो ही ये गिलास भर जाता है हम इसको दूर कर लेंगे और यह पानी बंद हो गया। हम एक बार फिर करके देखते हैं। इसके लिए इस पानी को वापस डाल देते हैं। हम यहाँ कप रखा है, हमारा नहीं आ रहा है। हमें जब भी पानी पीना है इस कप को उठाएंगे, इसके पास में लेके जाएंगे और यह पानी आना स्टार्ट हो गया। जो ही आपका गिलास भर जाए आप इस गिलास को हटा लेंगे और ये पानी बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ही आप इसके पास में लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ से क्लोज व्यू दे रहा हूँ आपको, तो आपको सेंसर को टच करने की ज़रूरत भी नहीं, आपको जस्ट पास में लेके जाना है। आप सेंसर को दूर से ही सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं। यह सेंसर दूर से ही सेंस कर लेगा कि पास में कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। अगर आप भी साइंस प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलते रहें। अगर आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी फील्ड में है और आपको एक साइंस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी कंपोनेंट या कोई भी आइटम आपको चाहिए या आप साइंस प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।